बीएसएनएल जूनियर टेलीकॉम अधिकारी जेटीओ भर्ती 2026 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है 100 है। तो पदों से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। साथ ही वीडियो को भी एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेटेस्ट रोजगार समाचार, गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट डेली हिंदी में जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ बीएसएनएल के द्वारा जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये 26 मई को जारी किया गया है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर इन बीएसएनएल। तो यहाँ 2026 के लिए इन पदों पर जेटीओ रिक्रूटमेंट 2026 के लिए केवल ऑनलाइन मोड में भारतीय नागरिकों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे 4 जून 2026 को। लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की 3 जुलाई 2026 तक, और लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट करने की 4 जुलाई 2026 तक। यानी 4 जुलाई से 11 जुलाई के बीच अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एडिटिंग कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं अगर उसमें कोई गलती हो गई है। एग्जामिनेशन टाइम जो होगा ये अगस्त 2026 में कंडक्ट कराया जाएगा जेटीयू रिक्रूटमेंट बीएसएनएल 2026 के लिए। तो दोस्तों यहाँ हम स्टेट वाइज पदों की संख्या बता रहे हैं। अंडमान निकोबार में 1 पोस्ट है, आंध्र प्रदेश में 1 पोस्ट है, आसाम में 2 पोस्ट है। इसी तरह आप देखेंगे कोलकाता में 2 पोस्ट हैं, चेन्नई टीडी में है 5 पोस्ट, छत्तीसगढ़ में 1 है, गुजरात में 3 है, हरियाणा में 1 है, जम्मू कश्मीर में 1 है, कर्नाटका में 26 है, केरला में 15 और मध्य प्रदेश में 10, एमएच महाराष्ट्र में है 16 और नॉर्थ ईस्ट सेकंड में 3 है, उड़ीसा में 6 है और राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु में 1-1 पोस्ट है। इसके साथ ही यहाँ तेलंगाना में 2 पोस्ट है, उत्तराखंड में 1 पोस्ट है और यूपी वेस्ट में है 1 पोस्ट। टोटल पदों की संख्या हो जाती है 100, जिनमें से एससी के 12 हैं, एसटी के 6 पोस्ट हैं और ओबीसी के 10 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के 11 और 61 पोस्ट हैं जनरल कैंडिडेट्स के। डिसेबल कैटेगरी में हेयरिंग इम्पायर्ड के लिए 3 पोस्ट हैं और लोकोमोटर कैटेगरी में 2 पोस्ट यहाँ रिजर्व रखी गई हैं। तो पे स्केल जो होगा बीएसएनएल जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए यहाँ बेसिक सैलरी 16,400 रुपये होगी और मैक्सिमम बेसिक सैलरी होगी 40,500 रुपये। ये जो पे फिक्स की जा रही है सेकेंड पीआरसी के अकॉर्डिंग की जा रही है 1/1/2007 के आधार पर। तो दोस्तों यहाँ ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको अपने सर्किल की प्रेफरेंस देनी होगी। जिस सर्कल को नंबर 1 पर रखना चाहते हैं उसको नंबर 1 पर देना होगा, प्रेफरेंस नंबर 1। सर्कल चॉइस 2 को प्रेफरेंस नंबर 2 देना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म में आप मल्टीपल सर्कल के लिए अपनी चॉइस दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएसएनएल जेटीओ रिक्रूटमेंट 2026 के लिए इन पदों पर केवल भारतीय नागरिक ही अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ हम अभी बता रहे वाले हैं। एज लिमिट जो होगी मिनिमम 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 साल कैंडिडेट्स की एज लिमिट होनी चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस के केस में, जबकि एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन होगा अपर एज में और ओबीसी को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल और दिव्यांगजन को 10 साल तक का अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो बीएसएनएल के एम्प्लॉय हैं वहाँ ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और अनरिजर्व के केस में 35 साल मैक्सिमम होगी, ओबीसी एनसीएल के केस में 38 साल और एससी एसटी के केस में 40 साल। इसी तरह बीएसएनएल एम्प्लॉय जो कि पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांगजन है वहाँ ओबीसी एनसीएल को 38 साल तक का मैक्सिमम एज होगी और एससी एसटी केस में 50 साल तक की एज रखी गई है। बीएसएनएल जेटीओ रिक्रूटमेंट 2026 के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रखी गई है यहाँ बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में होनी चाहिए किसी भी एक स्पेशलाइजेशन में, जैसे टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स या रेडियो या कंप्यूटर या इलेक्ट्रिकल या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर एमएससी की डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस में कैंडिडेट ने पास की हो। ऐसे कैंडिडेट जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन है जैसे कि एमटेक संबंधित यानी ऊपर बताए गए किसी भी डिसिप्लिन में, वो भी इन पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। बीएसएनएल जेटीओ 2026 के लिए जो यहाँ एप्लीकेशन फीस पेमेंट करनी है उसके बारे में बताएंगे। एप्लीकेशन इसके साथ ही जेटीओ रिक्रूटमेंट 2026 के लिए जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन मोड में
उसका क्राइटेरिया क्या होने वाला है और उसका सिलेबस क्या होगा, ये भी हम यहाँ बता रहे हैं। और अप्लाई कैसे करेंगे इन पदों के लिए, ये भी हम इस वीडियो के इस पार्ट में बता रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर चलते हैं स्क्रीन पर। तो दोस्तों, एप्लीकेशन फीस केवल ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई का प्रयोग करके, जो कि पूरी तरह नॉन रिफंडेबल होगी। यहाँ 2,000 रुपये फीस पेमेंट करनी पड़ेगी अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैंडिडेट्स को, जबकि 1,000 रुपये SC ST और PWD यानी दिव्यांगजनों को पेमेंट करनी होगी। दोस्तों, यहाँ BSNL JTO रिक्रूटमेंट 2026 के लिए जो एग्जामिनेशन स्कीम है और सिलेबस है वो भी यहाँ हम बता देते हैं। कंप्यूटर आधारित रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। 3 घंटे के समय में यहाँ पर आपको कंप्यूटर पर जवाब देने होंगे, जिसके अंतर्गत पहला जो सेक्शन होगा रिटन एग्जामिनेशन का, इंजीनियरिंग स्ट्रीम सेक्शन 1 में 200 मार्क्स के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सेकेंड पार्ट में इंजीनियरिंग स्ट्रीम पर ही 200 मार्क्स के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और स्ट्रीम पार्ट थर्ड जो होगा उसमें जनरल एबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत 80 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 3 घंटे के समय यहाँ आपको जो टोटल 120 क्वेश्चंस का आंसर देना है, यानी हर एक सही आंसर देने पर आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे प्लस के रूप में। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, सही उत्तर देने पर 4 मार्क्स मिलेंगे और गलत उत्तर देने पर 1 मार्क्स आपका नेगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिया जाएगा। यहाँ जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे रिटन एग्जामिनेशन में, EWS अनरिजर्व ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट्स को 50% मार्क्स लाने हैं, जबकि SC ST और दिव्यांगजनों को EWS कैंडिडेट्स को यहाँ पर 35% मार्क्स लाने होंगे रिटन एग्जामिनेशन में, तभी उनको क्वालिफाई माना जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना है, जनरल कैंडिडेट्स को क्वेश्चन पेपर के तीनों पार्ट में 40% मार्क्स लाने हैं, जबकि SC ST EWS और PWD कैंडिडेट्स को हर एक सेक्शन में 35% मार्क्स लाने होंगे पास होने के लिए, लेकिन तीनों पार्ट में टोटल एग्रीगेट मार्क्स जो हैं 45% होने चाहिए EWS, PWD और SC ST और OBC NCL के केस में, जबकि अनरिजर्व और OBC क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को 50% मार्क्स लाने होंगे एग्रीगेट तीनों पार्ट में मिलाकर। तो यहाँ ऐसे कैंडिडेट जो रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे, उनको यहाँ ज्वाइनिंग के समय टेलीकॉम जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के पदों पर भर्ती के समय 6 लाख का एक प्रोबेशन या ट्रेनिंग बॉन्ड देना होगा कि उन्हें कम से कम BSNL की 5 साल तक सर्विस कंप्लीट करनी है। उससे पहले जो कैंडिडेट BSNL को छोड़ देंगे उनके लिए ये पेनल्टी लागू होगी। यहाँ प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होगा। सेलेक्ट कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग की तिथि से प्रोबेशन पीरियड शुरू हो जाएगा। तो सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को यहाँ प्री अपॉइंटमेंट ट्रेनिंग से गुजरना होगा, फर्स्ट स्टैम्प जो होगी, उसके बाद में उस ट्रेनिंग पीरियड को कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद जो कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं एग्जाम को, ट्रेनिंग एग्जाम को, उनके लिए एक चांस और दिया जाएगा JTO की पोस्ट पर परमानेंट पोस्टिंग देने से पहले। ट्रेनिंग के दौरान सभी सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को JTO के रूप में स्टाइपेंड दिया जाएगा, ट्रेनिंग अलाउंसेज के रूप में। यहाँ JTO फर्स्ट फेज की जो ट्रेनिंग होगी 10 हफ्ते की होगी और फील्ड ट्रेनिंग जो होगी 4 हफ्ते की होगी। JTO सेकेंड फेज की ट्रेनिंग जो होगी 6 हफ्ते की होगी। यहाँ स्पेशलाइजेशन कोर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी सेकेंड फेज की ट्रेनिंग के अंतर्गत। जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर भर्ती 2026 BSNL के अंतर्गत, यानी JTO BSNL रिक्रूटमेंट 2026 के लिए जो रिटन एग्जामिनेशन होना है, कंप्यूटर आधारित 3 घंटे के समय में 120 प्रश्नों के आंसर देने हैं। क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन होंगे, तीनों पार्टों में कम से कम जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, जनरल कैंडिडेट को 50% टोटल मार्क्स लाने होंगे और SC ST OBC NCL और दिव्यांगजनों को यहाँ पर टोटल 45% मार्क्स लाने होंगे एग्रीगेट तीनों पार्ट में मिलाकर। तो यहाँ जो सिलेबस है उसकी भी यहाँ चर्चा कर लेते हैं। सेक्शन 1 का जो सिलेबस होगा इसमें मटेरियल और कंपोनेंट पर क्वेश्चन होंगे। फिजिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स,
इलेक्ट्रॉन डिवाइस और आईसी पर, इंटीग्रेटेड सर्किट पर क्वेश्चंस होंगे, नेटवर्क थ्योरी पर क्वेश्चंस होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पर क्वेश्चंस होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पर क्वेश्चन होंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पर सेक्शन 2 जो होगा। इसके लिए सिलेबस जो रखा गया है इसमें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, इसके साथ ही कंप्यूटर इंजीनियरिंग पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, माइक्रो प्रोसेसर्स पर क्वेश्चंस होंगे। थर्ड सेक्शन जो होगा जनरल एबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत, इसमें करंट इवेंट्स पर क्वेश्चंस होंगे। इसके साथ ही यहाँ जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडिया से रिलेटेड और टेली कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट पर क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाएंगे। रिटन एग्जामिनेशन की जो चॉइस है आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय दे सकते हैं। यहाँ इस एडवर्टाइजमेंट के लास्ट में एग्जामिनेशन सेंटर्स की एक लिस्ट दी गई है, वहाँ पर आप अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर्स की चॉइस एप्लीकेशन फॉर्म में दे सकते हैं। और आपको याद रखना है इस परीक्षा की तैयारी के लिए जो बुक्स हैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराया जा रहा है, वहाँ जाकर आप अपने मनपसंद की बुक्स इस परीक्षा की तैयारी के लिए खरीद सकते हैं। साथ ही इस परीक्षा की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसका लिंक भी आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, और इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। BSNL JTO 2026 के लिए कैसे अप्लाई करें, तो यहाँ आपको सबसे पहले जाना होगा BSNL की वेबसाइट पर, कैरियर वाले पेज पर चले जाना है। यहाँ आप जैसे देख रहे हैं तो यहाँ सबसे पहले डिटेल एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लेना है। तो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का जो पेज है वो ओपन होगा, जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर JTO रिक्रूटमेंट BSNL 2026। तो यहाँ डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी मिल जाएगा और रजिस्ट्रेशन का लिंक भी आपको यहाँ दिया गया है, उसका इस्तेमाल करना है, उस पर क्लिक कर देना है। आपको बता दें इन पदों पर अप्लाई का लिंक JTO BSNL 2026 के लिए ये 4 जून से एक्टिवेट हो जाएगा और आपको 4 जून से इन पदों पर अप्लाई करने का चांस मिलेगा केवल ऑनलाइन मोड में। तो अप्लाई करने के दौरान आपको पहले जो ऑप्शन फॉलो करना होगा, मोबाइल और ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और OTP के माध्यम से मोबाइल और ईमेल आईडी को वेरीफाई करा देना है। उसके बाद आपको स्कैन कॉपी रिसेंट पासपोर्ट की जो कि 20 से 50 KB तक अपलोड करा सकते हैं JPG या JPG फॉर्मेट में, स्कैन किए हुए रनिंग हैंड में व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से साइन कर लेना है और JPG या JPG फॉर्मेट में उन्हें स्कैन कर लेना है और 10 से 20 KB तक फाइल को अपलोड करा देना है। इसके साथ ही 10th सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ के लिए, डिग्री सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, कंसोलिडेट मार्कशीट, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, वैलिड प्रूफ, रिजर्वेशन कैटेगरी से रिलेटेड SC ST OBC NCL EWS PWD के लिए और मेडिकल सर्टिफिकेट PWD कैंडिडेट्स के लिए ये आपको अपलोड करने होंगे ऑनलाइन मोड में। इसके साथ ही अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आपको 7 दिन के अंदर अंदर आपको एडिटिंग करनी होगी, अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार कर लेने होंगे। इस परीक्षा के लिए आपको एडमिट कार्ड ऑनलाइन मोड में BSNL की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करने होंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं BSNL जूनियर टेलीकॉम अधिकारी भर्ती 2026 से संबंधित जानकारी आपको अच्छे समझ आ गई होगी। तो 4 जून 2026 से एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में शुरू हो जाएंगे। आपको केवल ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है और ऑनलाइन मोड में भी अपनी फीस पेमेंट करनी होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो का भी एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए। आज तो मिलते हैं नई जानकारी लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।